हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो चलिए, तो आप सभी को बता दूं कि ये माघी पूर्णिमा 2025 में बस एक दीपक जलाने से ही 12 फरवरी का अगर जलाते हैं आप तो पूरे साल भर आते रहेगा धन। तो वो कौन सी उपाय होगी तो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और देखने के साथ साथ आपको यानी कि ये उपाय भी करना है। और चलिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। और कहीं कोई घर तोड़ रहे हैं ना, यानी घर बनवाएंगे, तो इस वजह से उनका काम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत साउंड एक्स्ट्रा भी आए तो उससे एडजस्ट कर लीजिएगा। और उनके लिए सॉरी, लेकिन हम दूसरे को मना तो नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए आप सभी से ही बता दूँ कि सॉरी। तो चलिए दोस्तों, जो भाई बहन मेरी न्यू है उनसे यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए। तो यही है, और आपको करना भी चाहिए दोस्तों, तो यही है। और उनके बाद क्योंकि आप सबकी एक लाइक से हमें बहुत सारे मोटिवेट होती हूँ, जिससे कि और अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे जब ये, तो आप सभी को पता होगा। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा, और वीडियो कहीं से भी आप सभी को बढ़िया लग रही हो तो ज़रूर से लाइक करिए। क्योंकि जो मेरे पहले वाले भाई बहन हैं उनसे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेकिन हाँ, एक अफसोस ये है कि आप लोग इतनी मेहनत करके आप तक की वीडियो पहुंचाती हूँ, लेकिन आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट नहीं करते हो। ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अगर आपको माता लक्ष्मी आपके घर में रहे, आप ये चाहते होंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर भी करेंगे, जिससे कि आपके घर में माता लक्ष्मी पूरे साल भर भरे रहेंगे धन के भंडार। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा और इसे इग्नोर मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को देर नहीं करते हुए बताते हैं कि कौन सी दीपक जलानी। सबसे पहले माघी स्नान जो होती है ना, वो अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है और बहुत सारे वो है, तो उनके बाद श्रेष्ठ है। तो चलिए, इसी तरह से आप लोग करिएगा उपाय। तो मैं जा रही हूँ बताने। तो आप सभी को क्या करना है कि उस दिन सबसे पहले प्रातः 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक अगर आप स्नान कर लेते हैं तो आपके घर बैठे ही महाकुंभ की यानी कि शाही स्नान जो होती है, अमृत स्नान, उनका फल आपको घर बैठे मिलेंगे। और उनमें क्या करना है, थोड़ा सा उस दिन माघी पूर्णिमा दिन केसर भी डाल के आप नहा सकते हैं। और तिल, गंगा जल, तुलसी दल, ये सब डाल के आप स्नान करिएगा। और स्नान करने के बाद आपको क्या करना है, उस दिन आप पीपल वृक्ष के भी पूजन करें। जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन है, उन पति पत्नियों को ये उपाय अगर करते हैं तो उनका मानो यकीन कि उन दोनों पति पत्नी में इतनी प्रेम गहरी होगी, इतनी प्रेम होगी कि कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी दोस्तों। तो इसलिए कहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए कि क्या क्या मैं बता रही हूँ और क्या कह रही हूँ। तो आप लोग अगर लास्ट तक बने हुए होंगे तो भी तो आप सभी को समझ में आएंगे। जब आप लोग स्किप कर देंगे तो कहाँ से आएंगे। तो यही है। और वो क्या करना है, उनको उस दिन दोनों पति पत्नी जोड़े के साथ अगर माघी पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में 1 लोटा जल लेके जाते हैं अपने घर से। और मतलब ये नहीं कि चप्पल पहन के, बिना चप्पल के कभी भी मंदिर जाए तो बिना चप्पल के जाए। क्योंकि अगर आप पैर में चप्पल डाल लिए हैं और घर से जल लेके जा रहे हैं तो आपका जल दूषित हो जाएगा, और वो चढ़ाने से आपको उल्टा ही परिणाम भुगतान भोगने के लिए मिल जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा वाले जल
में पहन जा रहे हो तो चप्पल मत पहनिए और इसी तरह आप निकल जाइए, नंगे पाँव ही जाना चाहिए कहीं भी तीर्थ यात्रा पे। तो वो होता है जैसे कि छठ पूजा में आप लोग देखते हैं बहुत सारे धार्मिक स्थल पे बहुत सारे लोग चप्पल जूते पहन के जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रेम का भूखा हुआ है ना ईश्वर के प्रति, तो वो लोग चप्पल पहन के नहीं जाते हैं। और उनके बाद आपको क्या करना है, चप्पल पहन के नहीं जाना है और आपको जल लेके जाना है दोनों पति पत्नी को। और घर से ही आप पुष्प, अक्षत, मिठाई, कुछ प्रसाद, ये सब चीज़ें आप लेके जाएं और उस दिन आप अपने ईश्वर को प्रार्थना करते हुए आप चढ़ा दें। और उनको लिए एक घी का दीपक हो सके तो ज़रूर से लेके जाइए। और फिर जलाने के बाद दोनों पति पत्नी ओम भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए अगर परिक्रमा 11 बार या 21 बार दोनों पति पत्नी मिलके पूजा करने के बाद लगा लेते हैं और अपनी इच्छा आप और वो भी बोल के आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए इसी तरह आप लोग ये उपाय उस दिन ज़रूर से करिएगा। और जो भाई बहन ये उपाय कर रहे हैं उनसे यही है कि आप देखिएगा कि कितनी जल्दी आपका इनका परिणाम मिल सकते हैं। और हाँ, जो भाई बहन के घर में नज़र गुजर यानी लगा हुआ है और वो नज़र गुजर ख़त्म ही होने के नाम नहीं ले रही है, तो आपको क्या करना है कि एक श्रीफल और उसमें रक्षा सूत्र बांध के और आप उस दिन जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रही हो मतलब, तो वो पति दाम्पत्य जीवन में वाले ही इन उपाय के कर सकते हैं। और उनको क्या करना है कि नारियल के फल में रक्षा सूत्र 5 बार या 7 बार लपेट लेनी है और उनका जाप स्मरण करना है। कुंदकेश्वर महादेव के नाम लेते हुए आपको करना है और करने के बाद लपेटना है। लपेटने के बाद पूरा घर में आपको घुमा लेनी है और जो व्यक्ति आपसे गुस्सा है उन पे भी और खुद का भी उतार के और उनको ले जाके शिवालय में अगर छोड़ के आ जाते हैं, फिर पलट के नहीं देखते हैं, तो ये आपको जो पति पत्नी में इतने सालों से तलाक तक की बात हो गई है तो वो कभी भी नहीं होगा तलाक भी, और न ही कभी भी आप दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगी। इतनी ही प्रेम बनी रहेगी, इतनी ज़्यादा जो कि आप सोच नहीं सकते। और आपका घर जब पति पत्नी सुखी होते हैं तो उनके घर स्वर्ग बन जाते हैं, और जब पति पत्नी खुश रहते हैं तो उन्हीं के घर में माता लक्ष्मी जी निवास करते हैं। तो उन भाइयों से भी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप धन कमा रहे हो तो उनका अभिमान मत दिखाइए कि ये घर में रह के क्या कर रही है। तो दोस्तों, जितनी महिलाएं होती है वो सब घर बचाने के लिए करती हैं और वो इतनी मेहनत करती है कि जिनके आगे आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये मेहनत कितनी कर रही है। तो यही है दोस्तों, तो आपको उतनी मेहनत का एक आप आदमी लोग का यही है कि उनका थोड़ा सा बड़ाई कर दीजिए और उनकी तारीफ में ही उनका खुशी है, क्योंकि हर दिन वो भी भाग दौड़ करके थक जाती है आपके एक प्रेम के लिए। तो आप इन प्रेम को हमेशा अटूट बना के रखिए जो कि कभी भी ना टूटे। तो आपकी पत्नी आपके सक्षम रहेंगे और आपके पास रहेंगे, और वो जितनी खुश रहेंगे दोस्तों उतने ही आपके घर में धन की आगमन होगा और आपके घर में नई नई चीज़ें आते रहेंगे। और आपकी जो असफलता जहाँ हो रही थी वहाँ पे आपकी सफलता प्राप्त होगी। तो यही सब है। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका तो यही है दोस्तों कि उनको अगर वो औरत को मान सम्मान नहीं कर रही है और इज्जत को तार तार कर रही है अपनी पत्नी को, और तो फिर उनकी खैर नहीं है, क्योंकि चाहे वो कितना भी उपाय कर लेंगे ना तो उनके वजह से उनके घर में कुछ भी नहीं हो सकती, और ये उपाय करने से भी आपका फ़ायदा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले आप अपने घर के बहू बेटी बहन को मान सम्मान दो और अपनी पत्नी का, फिर आपके घर में धन की कोई कमी नहीं होगी। तो यही है, और उनके ही साथ साथ आपको करनी है, और करने के साथ साथ
तो ये हो गया। और उस दिन पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने तुलसी जी में प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और उस दिन तुलसी जी को पूजा भी करना आपकी धर्म बनती है और आपको करना चाहिए। और करने के साथ साथ बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारे फायदा होंगे। तो आप लोग ज़रूर से करिएगा। और करने के साथ साथ आपको जो तुलसी जी के होंगे तो वो आपको किस तरह से करना है दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि उस दिन आपने अगर तुलसी जी को विधिवत पूजा करते हैं और उस दिन जैसे कि आपकी तुलसी जी पे जल्ला, कीड़े मकोड़े ये भी हो जाता है ना, मकड़ी जाले लगा देते हैं, तुलसी जी गंदा रहता है, उनकी क्या कहते हैं, उनकी पतिया गंदे रहते हैं, उनकी मतलब मिट्टी की गुड़ाई नहीं करते। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी ऐसे नहीं आते हैं। लक्ष्मी आने के लिए आपकी घर की साफ सफाई की भी ज़रूरत होती है। अगर आप उपाय ही कर रहे हैं और आपके घर में इतनी गंदगी भरी रहेगी तो सोचिए कि माता रानी आएगी तो आएगी कैसे। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान मुख्य द्वार को रखनी चाहिए और माता तुलसी के आसपास इतनी साफ सफाई रखनी चाहिए जो कि वहाँ पे कभी भी ना चप्पल जूता रहे, न ही वहाँ पे कपड़ा सुखाए, क्योंकि कपड़ा वाला जो पानी होते हैं वो भी गंदा ही होते हैं। अगर ये चीज़ सब अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप सबका बहुत ही जल्दी इनका जो अच्छा प्रभाव देखने के मिलता है ना, तो उतना ही आपको बुरा भी प्रभाव दिख सकता है। तो इस चीज़ से आप सब भी बचिए और माता तुलसी के आगे ये कार्य नहीं करिए। और उनको उस दिन अगर चुन्नी ज़्यादा गंदी हो गई हो तो आप उनका चुन्नी चेंज कर दे पूर्णिमा पे, एकादशी में। इन दिनों में आप कर सकते हैं, किसी भी एकादशी के किसी भी पूर्णिमा को, तो माता लक्ष्मी अत्यधिक आपसे प्रेम प्रसन्न रहेंगे और आपको जो है घर में धन की कभी कमी नहीं होगी, कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेगी, कभी भी आप किसी के आगे झुक नहीं सकेंगे। जिनके पास पैसा होते हैं दोस्तों उनका मान सम्मान अलग होता है, जिनके पास पैसा नहीं होता है उनका कोई इज्जत संसार में नहीं करते हैं। भले आखिरी में सत्य का ही जीत होते हैं, लेकिन कभी भी आप गरीब रहे चाहे अमीर रहे, सत्य पे ही चलना चाहिए। ये नहीं कि धन आए तो आप जो मानवता का रूप है वो छोड़ के हम राक्षसी रूप में आ जाए, ऐसा नहीं करना है। आपके पास धन है तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। आप गरीबों में जो जिनके खाना खुराक नहीं चल रहा उन पे भी थोड़ा फोकस करिए कि हाँ इनका भी थोड़ा घर गृहस्थ चला दे तो अच्छा है। और जो मतलब मिडिल क्लास यानी आम परिवार से हैं तो उनके लिए यही है कि आप व्रत त्योहार पे जो ही कि कुछ आपसे बन पड़ती है 5-10 जो ही, तो आप लोग भी करिए और उनके दुगना फल आपको मिलते हैं। और ये माघी पूर्णिमा जो है उस दिन बहुत सारे लोग उद्यापन भी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो पर हमने सारे मुहूर्त सब कुछ डाल रखी हो, तो आप लोग अगर पूर्णिमा कब है ये डाल रखी हो तो उस पर आप सब जाके देखिएगा, उसमें टाइम सब कुछ है। ब्रह्म मुहूर्त, शुभ पारण का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का मुहूर्त, सब कुछ मैंने बता रखी हूँ। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के लिए हमने उपाय ही लाई हूँ। तो आप लोग उस दिन यही उपाय कर सकते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप अपना मुख्य द्वार पे भी चाहो तो दोनों तरफ घी के दीपक लंबी बाती के जलाओ और तुलसी जी में पक्का ही जलाना है। और उनके बाद एक दीपक आसमान में मतलब खुला जगहों में जाके बीच में जला के छोड़ देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के जो दिव्य दर्शन इन पे दीपक से होती है तो आपके जीवन में कभी भी अंधकार नहीं होगी और जीवन इतनी सुखमय से चलेगी जो आप उनको सोच नहीं सकते। पैसे ही सब कुछ नहीं होता, जीवन में पैसा है सुकून नहीं है, जीवन में पैसे हैं पर हमारे पास नींद नहीं है। तो इसलिए सब कुछ नहीं मिल जाता पैसे से, तो सुकून सबके लिए आपको ये दीपक जरूर जलानी चाहिए जिससे कि आपको सुकून मिले। आप जितने हैं उतने में ही खुश रहिए। ये नहीं हम दूसरे के देखे ये लिए हैं हम भी यही ले लें। ऐसे करने से जो है आपकी मानव की
हदें पार हो जाती है, वो लोभी हो जाते हैं और उन्हीं का लोभित इंसान कहा जाता है। जिससे कि मानव के मर्यादा यही है कि आप इस लायक कर रहें कि धर्म कर्म लेके साथ चलें, अपनी रीति रिवाज से, अपनी संस्कार से, यानी आपको देख के कोई और सीखे इन चीज़ से। जो आपकी कोई बड़ाई कर रही हो तो आपको उससे सिर ऊंचा होता है। जो कार्य से आपको नीचता दिख रही हो तो वो कार्य में आपको हाथ भी नहीं डालनी, पलट के भी नहीं देखनी है। ये हो गया। और उस दिन दीपक जलाए और आपकी इष्ट कोण में भी जलाना चाहिए। और उस दिन अगर दीपक जलाने के साथ साथ उसी दीपक में लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है वो बोल के अगर चढ़ा देती है, दीपक में रख देती है 2 लौंग, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे दोस्तों। और बहुत ज़्यादा धन इतने मिलेंगे कि आप साल भर संभाल नहीं सकते। और धन इतना होगा रहेगा पूरे साल जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। और सभी भी ऐसे धन की ज़रूरत होती है तो आप लोग करके देखिए। और उस दिन जो लोग मतलब जो व्यक्ति जैसे कि माघी स्नान ध्यान करे हैं तो वो सब अच्छे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दान भी करे और पूजा पाठ करे। उस दिन ब्राह्मण को प्रसाद बना के भोग भी लगाए और उस दिन ब्राह्मण को खिलाए भी। तो अपने घर पे बुला के तो अच्छे होते हैं। और नहीं खिला सकते तो आप उनको दान में खाने पीने का सामान भी लेके फल फ्रूट या बना के खिलाते हैं तो सबसे अच्छा वो होता है। और पूर्णिमा के दिन हर घर में नियम से पूजा करना चाहिए। चंद्रदेव को जल अर्घ देना चाहिए। और चंद्रदेव के लिए उस दिन पूर्णिमा के दिन अपने घर में लक्ष्मी आगमन होने के लिए, अपने घर में सफलता बढ़ाने के लिए, परिवार में सुख शांति लाने के लिए आपको खीर ज़रूर बनाना चाहिए। महीना में एक दिन आप खीर बना लेते हैं तो आपको क्या ही जाती है, ऐसे कुछ नहीं होते हैं दोस्तों। तो आपको उस दिन पूरा महीना में आप खीर ना खाए लेकिन पूर्णिमा के दिन ज़रूर खाए। अगर आप इतनी सामर्थ्य भी नहीं है तो उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है कि पूर्णिमा के दिन खीर अपने घर में बना के माता लक्ष्मी के चढ़ा के, मगर खीर जब बनाए तो चूल्हा पोंछ के, जैसे लहसुन प्याज तामसिक भोजन बना हुआ होता है धुन में नहीं बनाए। और उनके बाद उन चूल्हे को पवित्र करके और आप नहा के फिर वो भोग बनाएं और फिर भगवान के चढ़ा के आज सभी परिवार में खाए। तो देखिएगा कभी भी घर में कोई अशांति हो ही नहीं सकती। जिनके घर में श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी रहेंगे तो उनके घर में कोई चीज़ की कमी नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो करूँगी एंड श्री राधे राधे।